जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 25 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 25 के बारे में। और आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी समतल में ग्रीन की परमें। ठीक है, प्लेन में जो ग्रीन की परमें होगी वो क्या होगी, ठीक है, उसका क्या यूज होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं भी इस ग्रीन प्रमेय को किस प्रकार से क्या है भी फाइंड किया जाता है, वो करते हैं भी अपने स्टोक की प्रमेय के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोक की प्रमेय के अनुसार। स्टोक की प्रमेय क्या कहती है भी? स्टोक की प्रमेय क्या होती है भी? किसी सदिश, किसी बंद पृष्ठ में किसी सदिश का रेखा समाकल, किसी बंद पृष्ठ में किसी सदिश का रेखा समाकल उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। तो ये है भी स्टोक की प्रमेय। किसी सदिश क्षेत्र में किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ का रेखा समाकल उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। ये जो आपके सामने ऊपर दर्शाई गई है ये आपकी क्या है भी स्टोक की प्रमेय है। क्या है भी? आपकी स्टोक की प्रमेय है। अब माना सदिश ए सदिश आपका एक्स वाई तल में है। मानना क्या है भी? आपका जो सदिश दिया गया है भी, आपका ए वेक्टर दिया गया है, वो यदि एक्स वाई तल में है तो आपका क्या हो जाएगा भी? ए वेक्टर एम आई कैप प्लस एन जे कैप। ए वेक्टर क्या हो जाएगा भी? आपका एम आई कैप प्लस एन जे कैप हो जाएगा। और आपका डी आर सदिश क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यदि क्या है भी एक्स वाई तल के अंदर है तो ये इसके दो फैक्टर होंगे। तो आपका ए सदिश डॉट डी आर सदिश क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एम आई कैप प्लस एन जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और आपकी डॉट प्रोडक्ट होगी भी आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। आई जे डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। और अदर प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है भी? आपकी 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा भी? आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये क्या हो गया भी? आपका ए सदिश डॉट डी आर सदिश। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया ये आपका। अब निकालते हैं, ये फैक्टर तो हो गया। अब बात करते हैं भी इसकी, ये क्या होगा आपका? ये इस प्रकार से ही होता है ना आपका, आई कैप जे कैप के कैप करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई करली अपॉन करली जेड ए एक्स ए वाई ए जेड होता है 3D के अंदर। बट यहाँ पे जो क्वांटिटी ली गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका भी? आई कैप जे कैप के कैप करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई 0। दो ही तलों की बात हो रही है तो दो ही फैक्टर नोट करेंगे अपने। और यहाँ पे ए क्या है भी? आपका m और n लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? m n 0। तो यहां से आपका ये प्राप्त होगा कर्ल ए, वो क्या हो जाएगा भी? आपका करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई। ये क्या हो जाएगा भी? आपका करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई आपका के कैप हो जाएगा। ये चीज आ जाएगी भी आपकी। और डी ए क्या होता है भी?
पृष्ठ में स्थित होगा, एक्स वाई तल के अंदर स्थित होगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी dx dy, और क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है अभी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो ये k कैप के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है भी इन फैक्टरों को आप क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो, इन फैक्टरों को अंदर क्या है भी आप इसके अंदर पुट कर दो, तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा, a डॉट dr क्या है भी आपका m dx प्लस n dy, कर्ल डॉट ए क्या होता है भी आपका करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y, k कैप डॉट dx dy k कैप, यही चीज प्राप्त होती है भी आपकी। ठीक है, और यहां से इसका आप सोल्व करोगे तो ये क्या चीज प्राप्त हो जाएगी आपकी, c m dx प्लस n dy समाकलन k डॉट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा अभी करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y और dx dy, ये चीज आ जाएगी। ये जो आपके सामने प्राप्त होती है इस ग्रीन में समतल की प्रमेय कहलाती है, ये समतल में ग्रीन की प्रमेय कहलाती है। ठीक है, अब क्या है भी इसको एक साइड नोट कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपने। और फिर क्या है भी आपका ग्रीन प्रमेय हो जाएगी, फिर क्या है भी थोड़ा से एक दो टॉपिक और बाकी रहेंगे, वो आगे वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। क्या है भी आपकी c m dx प्लस n dy s करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y dx dy, ये चीज आ गई भी आपकी। ये जो आपके सामने प्राप्त होती है ये क्या कहलाती है भी आपकी समतल में ग्रीन की प्रमेय कहलाती है। क्या कहलाती है भी आपकी समतल में ग्रीन की प्रमेय कहलाती है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। एक दीर्घवृत्त के लिए x इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसकी सहायता से, समतल में ग्रीन की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो यहां से इधर साइड से लेके क्या है भी अपने कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब भी सरल बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सरल बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए m इक्वल टू क्या मान लेते हैं भी अपने माइनस वाई मान लेते हैं, n इक्वल टू क्या मान लेते हैं भी अपने x मान लेते हैं। तो आपका करली m अपॉन करली y क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। आपका करली n अपॉन करली x क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया भी आपका। अब क्या है भी आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक ये जो आपका निकाल लो क्या आएगा भी आपका करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y dx dy, करली n अपॉन करली x 1 हो गया, माइनस करली m अपॉन करली y -1 हो गया, और ये आपका dx
dy और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो गया 2 dx dy और ये आपका क्या आ जाएगा अभी 2 बाहर आ गया dx dy। इसका आप पृष्ठ समाकलन करोगे एक तो एक x आ जाएगा y आ जाएगा x इंटू वाई क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया, तो ये क्या आ जाएगा अभी आपका 2a आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वांटिटी का मान क्या आ गया अभी आपका 2a आ गया। अब क्या है अभी उधर वाले फैक्टर की वैल्यू तो और निकाल लो भाई आपकी, वो क्या आ जाएगी भी आपकी 2a, ये क्या है भी आपका c m dx प्लस n dy है, तो 2a m क्या है भी आपने माइनस y मानना है और n क्या मानना है भी आपने x dy मानना है, यही चीजें ना आपके। ठीक है, यही मानना है ना आपने। हाँ जी, तो आगे देखिएगा अभी 2a y क्या है भी आपका माइनस b साइन थीटा, x क्या है भी आपका d a कोस थीटा प्लस x क्या है भी आपका a कोस थीटा और y क्या है भी आपका b साइन थीटा, यही चीज है ना। तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा भी ये आपका c माइनस b साइन थीटा, a बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, डेरिवेटिव होगा b साइन थीटा का कोस थीटा और आपका 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगी भी आपके। हाँ सॉरी, एक फैक्टर डेरिवेटिव के अंदर रह गया, ए आ गया कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा और डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा भी आ जाएगा और यहाँ पे आपका डी थीटा भी आ जाएगा आपका। आगे देखिएगा आप 2a c a b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो 2a a b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है और आपका डी थीटा की टर्म में है तो 0 से लेके 2 पाई बंद वक्र के लिए बात हो रही है डी थीटा, तो ए बी थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, तो 2a इक्वल टू ए बी 2 पाई माइनस 0, तो 2a इक्वल टू ए बी 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू पाई ए बी, ये आ गया भी आपका दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है भी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, वैसे थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर इस प्रकार का जो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप क्या भी उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद में आपका टॉपिक है भी एक आंशिक अवकलन का है, फिर उसके बाद में आंशिक अवकलज है, उच्च क्रम में आंशिक अवकलज है, आंशिक अवकलज का ज्यामितीय अर्थ है, लाप्लासियन उपवास्य समीकरण है। इस प्रकार के क्या है भी कई टॉपिक क्या है भी आपके बाकी पड़े हैं। वैसे तो वो एक लाप्लासियन उपवास्य समीकरण कई बार एग्जाम के अंदर आ जाती है, ये जो ग्रीन की पर में ही थोड़ा पूछ लेते हैं, बट और टॉपिक क्या है भी आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते। तो ये हो गया आपके एग्जाम के अंदर क्या है भी कई न्यूमेरिकल होते हैं, वो क्या है भी काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप न्यूमेरिकल की क्या है भी ट्राई कीजिएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट वाले, क्रॉस प्रोडक्ट वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपके क्या है भी 25 लेक्चर हो गए, लगभग 4 या 5 लेक्चर और होंगे, सॉरी 3 या 4 होंगे,
ठीक है। उसके बाद में ये यूनिट आपकी क्या है भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्या है भी इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। इसके अंदर थोड़ा बेसिक सा ही है, थ्योरी क्या है भी लंबी टाइप से है बट है बेसिक। आगे वाली यूनिट क्या है भी आपकी छोटी छोटी यूनिट है, तो आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका 15 ही मिनट का लेक्चर रहेगा, ठीक है।